Hello, good morning, friends. So today is our next class. Our topic is type of hysterectomy. Hysterectomy means it is a surgery used to perform for the removal of the uterus. So it is the diagram given to us. So what is ureter? The arteries anterior to the ureter, ovarian artery and uterine artery, and arteries posterior to ureter, common iliac artery, internal iliac artery. It is not that much important. Then landmark for entry of ureter into pelvis. It is the distance 3 centimeter. Distance between median sacral artery and ureter 3 centimeter. That is the landmark for entry of ureter into pelvis. Then lateral relation of external iliac artery, and best way to identify ureter during surgery is visualize the peristalsis of ureter. अगर आपको पता करना है कि यूरेटर कहाँ पर है सर्जरी के टाइम पे, तो आपको पेरिस्टालसिस मूवमेंट ऑफ यूरेटर देखना पड़ेगा। ये इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और यूरेटर पेल्विस में कहाँ एंटर करता है? जो मीडियन सेक्रल आर्टरी होती है उसके 3 सेंटीमीटर के अराउंड यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डिस्टेंस बिटवीन मीडियन सेक्रल आर्टरी एंड यूरेटर। तो यूरेटर का हमारा यूरेटर ये रहा और मीडियन सेक्रल आर्टरी ये रही, तो इसके 3 सेंटीमीटर के बीच में हमारा यूरेटर यहाँ पे एंट्री करता है पेल्विस के अंदर। ये पॉइंट लिखा हुआ है। ये यूरेटर ये रहा, ब्लैक वाला यूरेटर है, ये मीडियन सेक्रल आर्टरी ये है, इसके 3 सेंटीमीटर के अंदर अंदर एंट्री करता है। ये तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं थे, मतलब ठीक है, बेसिक पॉइंट्स थे। देन हम बात करेंगे यूरेथ्रल इंजरी इन हिस्टेरेक्टोमी। यूरेथ्रल इंजरी कहाँ होता है? 3 साइड होती है। एक होता है वाटर अंडर द ब्रिज, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो यूटेराइन आर्टरी होती है, मतलब हमको क्या पता है यूरेटर में पानी होता है, तो वाटर मतलब तो हमारा क्या होगा, यूरेटर अंडर अंडर मतलब नीचे से जाएगा किसकी? यूटेराइन आर्टरी के। तो ये मोस्ट कॉमन साइट होती है इंजरी की। दूसरा होता है एट पेल्विक ब्रिम। तीसरा होता है एट द इंटरनल ओस। तो 3 साइट होती है जहाँ पे यूरेटर को इंजरी हो सकती है हिस्टेरेक्टोमी का टाइम पे। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है। टाइप ऑफ हिस्टेरेक्टोमी कौन कौन सी होती है? तो मेनली आप देख सकते हो कि यूट्रस से सर्विक्स से वेजाइना के 3 पार्ट कर रखे हैं, 1/3 सराउंडिंग में पैरामेट्रियम है, लेटरल पेल्विक वॉल भी है, पैरामेट्रियम है, यूरेटर है, यूटेराइन आर्टरी है। तो हम बात करते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स रिमूव होते हैं। टाइप 1 को कहते हैं टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी। इसमें क्या होता है कि सब कुछ रिमूव होगा, मतलब सब कुछ या मोटा मोटा यूट्रस और सर्विक्स रिमूव होता है इसके अंदर। इसमें क्या होता है, पैरामेट्रियम और वेजाइना, फॉर एग्जांपल हमें पैरामेट्रियम और वेजाइना कुछ भी रिमूव नहीं हो रखा। और यूटेराइन आर्टरी का क्लेम कहाँ करते हैं? एट द लेवल ऑफ इंटरनल ओस करते हैं। और इसमें लिम्फ नोड भी रिमूव नहीं करते हैं। ये किसके लिए करते हैं? बिनाइन लीजन्स के लिए करते हैं। और टाइप ए होता है, टाइप 1 भी कहते हैं, टाइप ए भी कहते हैं। ये क्या होता है? पीवर रेटलेज क्लासिफिकेशन होता है फॉर हिस्टेरेक्टोमी, ये इसका नाम होता है। टाइप 2 में क्या होता है? टाइप 2 के अंदर क्या होता है? 2 मिनट रुको। टाइप 2 में क्या होता है? इसको हम कहते हैं रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। टाइप 3 को कहते हैं इसको कहते हैं मॉडिफाइड रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी, इसे कहते हैं रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी। इस टाइप 2 के अंदर क्या करेंगे? यूटेरस प्लस सर्विक्स प्लस फेलोपियन ट्यूब प्लस ओवरी चारों रिमूव होंगे। साथ में ये डायग्राम में देखो, मीडियल हाफ ऑफ पैरामेट्रियम भी रिमूव हो रहा है और अपर 1/3 ऑफ वेजाइना भी रिमूव हो रहा है। एंड टाइप 3 में क्या होता है? यूट्रस सर्विक्स फेलोपियन ट्यूब और ओवरी तो रिमूव हो ही रहे, साथ में क्या करते हैं? कंप्लीट पैरामेट्रियम इन्वॉल्व हो रहा है और अपर टू थर्ड ऑफ वेजाइना भी इसमें रिमूव हो रहा है। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि कंप्लीट क्या लिखा हुआ? कार्डिनल लिगामेंट भी, इसमें दो लिगामेंट होते हैं, कार्डिनल लिगामेंट होता है और एक लिगामेंट और होता है। तो साथ में ये भी यहाँ पे कम्प्लीटली रिमूव होता है। यहाँ पे मिडिल हाफ ऑफ ये लिगामेंट्स रिमूव जो कि पैरामेट्रियम के अंदर होते हैं। देन यूटेराइन आर्टरी क्लैम्प का होता है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, जाके यूरेट्रिक आर्टरी की ब्रांच होती है। टाइप 3 में यूटेराइन आर्टरी का क्लैम्प होता है एट इट्स ओरिजिन। और टाइप 2 और टाइप 3 में क्या होता है? लिम्फ नोड को रिमूव करते हैं। CL मतलब कार्डिनल लिगामेंट होता है, USL मतलब यूटेरोसेक्टल लिगामेंट होता है। तो एक बार वापस मैं ब्रीफ कर देता हूँ। ये हमने पढ़ा था हिस्टेरेक्टोमी का टाइप होता है, मेनली हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि एक यूरेटर होता है हमारे पास में, इसके रिलेशंस पढ़े थे। इसके एंटीरियरली क्या होता है? ओवेरियन आर्टरी होता है और यूटेराइन आर्टरी होता है। और पोस्टीरियरली क्या होता है? कॉमन आइलियक और इंटरनल आइलिक आर्टरी होता है। यूरेटर पेल्विस में कहाँ एंटर करता है? 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस होता है मीडियन सेक्रल आर्टरी से।
जहाँ पे यूरेटर का जहाँ उसके बीच में वहाँ पे क्या होता है, हमारा जो यूरेटर होता है वो पेल्विस में एंट्री करता है। देन बेस्ट वे हैव टू विजुअलाइज यूरेटर। अगर आपको सर्जरी के टाइम पे यूरेटर को आइडेंटिफाई करना है तो आप वहाँ पे पेरिस्टालसिस चेक कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन साइट क्या होता है, वाटर अंडर द ब्रिज मोस्ट कॉमन साइट होती है। सेकंड मोस्ट कॉमन साइट पेल्विक ब्रीम होता है। थर्ड होता है नियर द इंटरनल वॉल्स। फिर टाइप्स ऑफ हिस्टेरेक्टोमी पढ़ा हमने। टाइप 1, 2, 3 होता है। 1 में क्या होता है, ओनली यूट्रस और सर्विक्स रिमूव होता है। टाइप 2 में क्या होता है, इसे कहते हैं मॉडिफाइड रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी। थर्ड को कहते हैं रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी। 2 में यूट्रस सर्विक्स अपर 1/3 ऑफ वेजाइना, साथ में मिडिल हाफ ऑफ पेरामेट्रियम, साथ में हाफ ऑफ कार्डिनल लिगामेंट एंड यूटेरोसेक्रल लिगामेंट होता है। जबकि टाइप 3 के अंदर क्या होता है, यूट्रस सर्विक्स अपर 1/3 एंड मीडियन 1/3 ऑफ वेजाइना रिमूव होता है। पूरा कंप्लीट पेरामेट्रियम रिमूव होता है। वो जो 2 लिगामेंट होते हैं, यूटेरोसेक्रल लिगामेंट और कार्डिनल लिगामेंट, वो दोनों भी रिमूव होते हैं। टाइप 2 और 3 में क्या होता है कि साथ में लिम्फ नोड्स भी रिमूव करते हैं। तो ये पूरा हमारा हो गया हिस्टेरेक्टोमी के बारे में। अब हिस्टेरेक्टोमी में हाईएस्ट रिस्क ऑफ यूरेट्रिक इंजरी किसमें होता है, टाइप 2 वाली सर्जरी के अंदर हाईएस्ट रिस्क होता है यूरेट्रिक इंजरी का। मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, टाइप 1 होता है, जो कि सिंपल हिस्टेरेक्टोमी होती है। अब बात है हाईएस्ट रिस्क, तो टाइप 2 के अंदर होता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम परफॉर्म टाइप 1 करेंगे तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूरेट्रिक इंजरी भी यही होगा। देन पेन हिस्टेरेक्टोमी के अंदर क्या होता है, जो सिंपल हिस्टेरेक्टोमी होती है उसके अंदर हम ओनली यूट्रस और सर्विक्स रिमूव कर रहे थे, उसमें ओवरीज रिमूव नहीं कर रहे थे। लेकिन इफ़ इंक्रीज द रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर, अगर ओवेरियन कैंसर का चांस ज़्यादा है तो हम हिस्टेरेक्टोमी के साथ में ओवरी और फेलोपियन ट्यूब को भी रिमूव करते हैं, जिसे हम कहते हैं टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी प्लस बायलेटरल सेल्फिंग ओफरेक्टोमी। तो हम इसे कहते हैं TAH, टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी प्लस बायलेटरल सेल्फिंग ओफरेक्टोमी, जिसे हम कहते हैं पेन हिस्टेरेक्टोमी। मतलब ये न्यू टर्म हमने कॉइन किया है। देन एक होता है सब टोटल हिस्टेरेक्टोमी। ये हम कहाँ कराते हैं, ये हम कराते हैं पोस्टमार्टम हेमरेज के अंदर कराते हैं। इसमें क्या होता है, सर्विक्स होता है उसे हम रिमूव नहीं करते, ओनली यूट्रस को रिमूव करते हैं। जो इसका क्लिनिकल इंडिकेशन है वो हम आगे टॉपिक्स में पढ़ेंगे। रूट्स ऑफ हिस्टेरेक्टोमी क्या होते हैं, या तो हम वेजाइना के थ्रू हिस्टेरेक्टोमी करेंगे या फिर एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी करेंगे। एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी 3 टाइप की होती है, लेप्रोस्कोपिक, रोबोटिक एंड सिंपल। अब बात करेंगे जो वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी होता है, इसमें नॉर्मल एक्टिविटी की तरफ कितना जल्दी पहुंचेगा, तो इसमें वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी से करेंगे जल्दी से नॉर्मल एक्टिविटी बट बॉडी रीगेन कर देगी। और इसमें जब साइज़ छोटी होती है यूट्रस की, अप टू 16 to 18 सेंटीमीटर साइज यूट्रस कैन बी रिमूव वेजाइनल से। लेकिन जब एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी करते हैं जिसमें एनी साइज ऑफ यूट्रस कैन बी रिमूव, तो हमने पढ़ा कि वेजाइनल कब से कब तक कर सकते हैं, 16 से 18 वीक, जो जब यूट्रस की साइज़ होगी जब तक ही कर सकते हैं। और एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी होती है वो एनी साइज ऑफ यूट्रस में परफॉर्म कर सकते हैं, और इसमें बहुत जल्दी बॉडी वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में पहुंच जाएगी इन द केस ऑफ वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी, जबकि एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी में बॉडी को ज़्यादा टाइम लगेगा। अब हम बात करेंगे लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टोमी एंड वर्सेस एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी। कोई ये शॉर्ट होता है लेप्रोस्कोपिकली, मतलब फॉर एग्जांपल जिसे हिंदी में कहते हैं दूरबीन से ऑपरेशन होता है, मतलब इसमें हम चीराफाड़ी नहीं करते, जबकि एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी में हम चीराफाड़ी करेंगे तो रिटर्न टू नॉर्मल एक्टिविटी शॉर्ट होगा, इंसिशन छोटे होंगे, रिकवरी फास्ट होगा, शॉर्टर ड्यूरेशन होगा। बस यही इंपॉर्टेंट है। देन हम बात करेंगे रोबोटिक, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन अब बात करेंगे ऑर्डर ऑफ क्लैंपिंग लाइगेशन, कैसे कैसे आप लिगामेंट्स को क्लैम्प करेंगे। एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी होता है, एक होता है वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी। जो एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी होता है इसमें सबसे पहले राउंड लिगामेंट, फेलोपियन ट्यूब, ओवेरियन लिगामेंट, इन सबको क्लेम करेंगे। देन यूटेराइन आर्टरी, कार्डिनल लिगामेंट, यूटेरोसेक्रल लिगामेंट। और वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी में नीचे से जाएंगे, फॉर एग्जांपल यूटेरोसेक्रल लिगामेंट, कार्डिनल लिगामेंट, यूटेराइन आर्टरी एंड राउंड लिगामेंट, फेलोपियन ट्यूब, ओवेरियन लिगामेंट। तो ये चीज़ याद करने वाली है, इसे हमें याद ही करना पड़ेगा। देन बात करेंगे अप्लाइड एस्पेक्ट एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जो हमने पहले भी बताया था। एक्सटर्नल जेनेटिलिया, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जिसे हम वल्वा भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, एक्सटर्नल जेनेटिलिया, वल्वा या प्यूडेंडम, 3 नाम कहते हैं इससे हम, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेनली क्या होता है, ये मॉन्स प्यूबिस हेयर्स होते हैं। लेबिया मेजोरा, आउटर फोल्ड होगा, कहाँ गया लेबिया मेजोरा,
लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, दो हो गए। आपको डायग्राम में भी देखना, ये मेजोरा हो गया, ये माइनोरा हो गया। और जो मेजोरा का जो नीचे वाला पॉइंट होता है, फॉर एग्जांपल जैसे जैसे हम अभी अभी डिस्कस करेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये एक मोटा मोटा डायग्राम है किसका, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का। इसमें मेनली क्या होता है, लेबिया मेजोरा होता है, माइनोरा होता है, ऊपर क्लाइटोरिस होता है, प्रीप्यूस होता है और फ्रेनुलम होता है। ये सब क्या क्या होता है, ये सब अब अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और फॉर एग्जांपल फोसा नेविकुलरिस, फोसा नेविकुलरिस कहाँ पर है, फोसा नेविकुलरिस ये रहा फोसा नेविकुलरिस। ये क्या होता है, डिप्रेशन बिटवीन इंट्रोशियस एंड फोर्सेट। इंट्रोशियस क्या होता है, इंट्रोशियस क्या हमने पढ़ा था कि ओपनिंग होती है। इंट्रोशियस क्या होता है, ओपनिंग होती है वेजाइना की फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया में। और फोर्सेट क्या होता है, FOURCHT। देखिए ये रहा FOURCHT। ये क्या होता है, मेनली क्या है, जो लेबिया नीचे पड़ते हैं, पॉइंट वेयर लेबिया माइनोरा मीट्स पोस्टीरियरली। तो लेबिया माइनोरा अंदर वाली है, लेबिया माइनोरा आई जहाँ ये पोस्टीरियरली मीट करेगी उसे हम कहेंगे फोर्सेट, उसे हम कहेंगे फोर्सेट। फिर पोस्टीरियर कमीशर क्या होता है, जहाँ लेबिया मेजोरा आया जहाँ ये मीट करेगा उसे हम कहेंगे पोस्टीरियर कमीशर। ठीक है। फिर हम बात करेंगे लेबिया में, तो इसी में एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। लेबिया माइनोरा जहाँ पोस्टीरियरली मीट करती है उसे हम कहते हैं फोर्सेट, जहाँ लेबिया मेजोरा पोस्टीरियरली मीट करता है उसे हम कहते हैं पोस्टीरियर कमीशर। फोसा नेविकुलरिस क्या होता है, फोसा नेविकुलरिस इस पे ये एक डिप्रेशन होता है बिटवीन इंट्रोशियस एंड फोर्सेट। ठीक है। देन लेबिया मेजोरा क्या होता है, आउटर डिपोफल्वा होता है। इसमें क्या होता है, हेयर, स्वेट ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड सब होते हैं। जबकि लेबिया माइनोरा के अंदर ओनली सीबेशियस ग्लैंड ही होते हैं। ये क्या होता है, एक एंटीरियर 1/3 राउंड लिगामेंट का अटैचमेंट भी होता है, जो हमने आगे 2 बार हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेबिया माइनोरा क्या होता है, इनर लिपोफल्वा के अंदर होता है, ये दिख रहा है हमको। इसमें ओनली सीबेशियस ग्लैंड होते हैं, हेयर ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड ये सब एब्सेंट होते हैं। ये क्लाइटोरिस को एनक्लोज करती है। तो हमने देखा था कि ऊपर प्रीप्यूस बना था, नीचे फ्रेनुलम बनाता है। तो प्रीप्यूस ऊपर दिख रहा है आपको, फ्रेनुलम ये रहा, ये फ्रेनुलम है और ये प्रीप्यूस है, देखो 2 नाम है। तो ये क्या होता है, ये होता है किसके अराउंड, ये होता है क्लाइटोरिस, एनक्लोज करता है क्लाइटोरिस को। फॉर एग्जांपल ये हमारा क्लाइटोरिस है, क्लाइटोरिस के अराउंड ये ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा हमारा प्रेप्यूस होगा, नीचे क्या होगा, नीचे हमारा होगा फ्रेनुलम होगा, ये नीचे फ्रेनुलम होगा। यही समझाना है आपको बस। देन हम बात करेंगे क्लाइटोरिस क्या होता है, एक इरेक्टाइल टिश्यू होता है, हाईली वेस्कुलर होता है, नॉर्मल लेंथ कितनी होती है, 1.5 से 2 सेंटीमीटर होती है। मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, हेयर बियरिंग एरिया होता है। इतना क्लियर हो गया। फिर हम बात करेंगे एप्लाइड एनाटॉमी की। थेलार्क, प्यूबार्क, मैनर आपको पता ही होगा। प्यूबार्क मतलब क्या होता है, ये मतलब नॉर्मल जो डेवलपमेंट होता है फीमेल्स में, सबसे पहले होता है थेलार्क, देन होता है प्यूबार्क, देन होता है मेनार्क। तो प्यूबार्क क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ हेयर ऑन मॉन्स प्यूबिस ड्यू टू एंड्रोजन। हेयर का डेवलपमेंट होता है उसे हम कहते हैं प्यूबार्क। फिर क्या होता है, हम आगे बात करेंगे, ये होता है हार्ट्स लाइन। हार्ट्स लाइन क्या होता है, ये लेबिया माइनोरा जो होता है, जंक्शन ऑफ क्रिएटिनाइज्ड एंड नॉन क्रिएटिनाइज्ड एपिथेलियम ऑफ लेबिया माइनोरा। ये लेबिया माइनोरा दोनों साइड में आपको दिख रही होगी, ऊपर लेबिया माइनोरा यहाँ पे आपको दोनों साइड में दिख रही होगी, ये भी है और ये भी है। तो इसको अपने डिवाइड कर दिया, मीडियल जो होता है वो नॉन क्रिएटिनाइज्ड होता है, लेटरल वाला क्रिएटिनाइज्ड होता है। इसे डिवाइड कौन करता है, इसे डिवाइड करता है हार्ट्स लाइन। तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ वल्वर कैंसर क्या होता है, लेबिया मेजोरा होता है, देन हार्ट्स लाइन होता है। ये पॉइंट पता होना चाहिए। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ वल्वल कैंसर क्या होता है, लेबिया मेजोरा होता है, देन हार्ट्स लाइन होता है। क्लाइटेरोमेगेली क्या होता है, इसमें क्लाइटोरिस की लेंथ मोर देन 4 सेंटीमीटर हो जाती है। ये क्यों होती है, एट बर्थ अगर आपको एंड्रोजन का एक्सपोजर मिल जाएगा तो उस टाइम हमने पढ़ा था कि क्या होता है, ये ड्यू टू एंड्रोजन होता है डेवलपमेंट, प्यूबर्टी में ड्यू टू एक्सेसिव एंड्रोजन, इस कारण क्लाइटेरोमेगेली होता है। फिर हम बात करेंगे वल्वा। वल्वा क्या होता है, वही फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल है। इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा हमने क्या बात करी थी। पहली बाउंड्रीज क्या होता है, एंटीरियरली क्लाइटोरिस होता है, यहाँ पे क्या होता है, क्लाइटोरिस होता है। पोस्टीरियरली क्या होता है, फोर्सेट होता है। लेटरली क्या होता है, ये लेबिया माइनर आपको दिख रही है, लाइनिंग क्या है, लेबिया माइनर है। ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि जो इसमें आपको नंबरिंग कर रखी है 1, सबसे ऊपर 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 की जो ओपनिंग होती है वो होती है यूरेथ्रा,
तो यूरेथ्रा के आसपास जो ग्लैंड होंगे वो कौन से होंगे, पेरा यूरेथ्रल ग्लैंड या फिर स्किलिस ग्लैंड। हमने पढ़ा था कि जो पेरा यूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं उसके होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, मेल के अंदर प्रोस्टेट होता है। देन 4 में क्या होता है, 4 इंट्रोशियस होता है। इंट्रोशियस क्या होता है, ओपनिंग ऑफ वेजाइना इनटू वल्वा। और 5 और 6 क्या होता है, बार्थोलिन ग्लैंड होता है जो कि एल्कलाइन सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स जो सिक्रीशन आते हैं वो मेनली बार्थोलिन ग्लैंड से ही आते हैं। फिर हम बात करेंगे इंट्रोइटस क्या होता है, ओपनिंग ऑफ वेजाइना इन द वेस्टिब्यूल कवर्ड बाय हाइमन। इंट्रोइटस क्या होता है, ओपनिंग ऑफ वेजाइना इन द, ये क्लियर है, ओपनिंग ऑफ वेजाइना इन द वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल एक ही नाम है या वल्वा बोल दो। कवर्ड बाय हाइमन, हाइमन से कवर्ड होता है इंट्रोइटस। ये क्या, हाइमन क्या करता है, परमिट करता है मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो को। अगर ओपनिंग एब्सेंट है तो हम उसे कहेंगे इम्परफोरेट हाइमन। हाइमन के 5 टाइप्स होते हैं। एन्युलर मतलब नॉर्मल, मेनली डायग्राम इंपॉर्टेंट है इसका। इम्परफोरेट मतलब कोई आपको परफोरेशन नहीं दिख रहा। थर्ड में सेप्टेड मतलब 2 आपको दिखेंगे, ओपनिंग दिखेगी। क्रिब्रिफॉर्म में मल्टीपल ओपनिंग दिखेगी और फिम्ब्रिएटेड में आपको ऐसी ओपनिंग दिखेगी। तो ये चीज़ याद रखने के लिए वापस एक बार नाम बता देता हूँ मैं आपको। एक नाम हो गया एन्युलर, एक नाम हो गया इम्परफोरेट, एक नाम हो गया सेप्टेड, एक नाम हो गया क्रिब्रिफॉर्म, एक नाम हो गया फिम्ब्रिएटेड। बात आ रहा है वल्वल सिस्ट। वल्वल सिस्ट क्या होता है, पेरा यूरेथ्रल या फिर स्किनिस ग्लैंड सिस्ट। जो हमने पढ़ा था कि यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के अराउंड 2 और 3 नंबर में पेरा यूरेथ्रल ग्लैंड से या स्किनिस ग्लैंड है। ये क्या होता है, एडजेसेंट टू यूरेथ्रा होता है, तो डेट वन इज क्लियर। सेकंड वन क्या होता है, गार्टनर सिस्ट। गार्टनर सिस्ट का होता है लेटरल वॉल ऑफ वेजाइना में होता है। पढ़ा था अपन ने लेटरल वॉल ऑफ वेजाइना। वेजाइना कहाँ गई हमारी, लेटरल वॉल ऑफ वेजाइना, यहाँ पे बार्थोलिन ग्लैंड होता है, ट्रांसवर्स कार्डिनल लिगामेंट होता है, यूरेटर होता है। तो यहाँ पे जो लेटरल वॉल ऑफ वेजाइना होता है वहाँ पे क्या होता है, बार्थोलिन सिस्ट होता है। सॉरी, गार्टनर सिस्ट होता है। और बार्थोलिन सिस्ट कहाँ होता है, ये होता है बिटवीन लेबिया मेजोरा एंड माइनोरा इन वेस्टिबुल आउटसाइड द इंट्रोइटस। मतलब ये हमारा पूरा क्या है, ये हमारा वेस्टिब्यूल है। अब ये हमारा फॉर एग्जांपल इंट्रोइटस है, तो इंट्रोइटस के बाहर कहीं पे भी हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन इंट्रोइटस पे नहीं होगा। तो लेबिया मेजोरा माइनोरा के बीच में होता है और इन वेस्टिब्यूल होता है, मतलब ये वेस्टिब्यूल के अंदर है। लेकिन बात क्या है कि ये होता है आउटसाइड द इंट्रोइटस, इंट्रोइटस के बाहर होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। देन हम बात करेंगे जो बार्थोलिन ग्लैंड होता है, जिसे हम कहते हैं ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये लेबिया मेजोरा माइनोरा के बीच में होता है और एट द जंक्शन ऑफ एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3। वो जो डक्ट जो होती है, डक्ट क्या होती है, मीडियल होता है, फॉरवर्ड होता है, मीडियल और फॉरवर्ड डायरेक्टेड होता है। और ओपनिंग इसकी 2 होती है, 4 o'clock एंड 8 o'clock पोजिशन होती है। फंक्शन क्या होता है, एल्कलाइन सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स। और बार्थोलिन जो सिस्ट होता है, मतलब इसकी ओपनिंग जो होती है, इसकी ओपनिंग कहाँ होगी, आउटसाइड द इंट्रोइटस होती है। ओपनिंग आउटसाइड द इंट्रोइटस होती है, जो हमने पहले पढ़ा है। देन आता है बार्थोलिन सिस्ट। बार्थोलिन सिस्ट क्या होता है, ये भी लेबिया माइनोरा और मेजोरा और माइनोरा के बीच में होता है, आउटसाइड द इंट्रोइटस। ये भी इंट्रोइटस के बाहर ही होता है, विद इन द वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के अंदर होगा, इंट्रोइटस के बाहर होगा बार्थोलिन सिस्ट भी। देन हम बात करेंगे फीचर्स क्या होता है। मेनली जो नॉर्मल बार्थोलिन सिस्ट होता है, ये एक पेनलेस मास होता है, यूनिलेटरल होता है। लेकिन एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स इसका मास जो होता है वो बढ़ जाता है, और जो जब इंटरकोर्स होता है उस टाइम भी डिफ़िकल्टी आती है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, इंसिजन एंड ड्रेनेज फॉलोड बाय इंसर्शन ऑफ वॉर्ड्स कैथेटर। देन अगर एसिम्टोमेटिक पेशेंट है, लेस देन 3 सेंटीमीटर साइज़ है, तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करेंगे। अगर मोर देन 3 सेंटीमीटर साइज है तो इंसिजन एंड ड्रेनेज प्लस इंसर्शन ऑफ वॉर्ड्स कैथेटर। रिकरेंट बार्थोलिन सिस्ट अगर हुआ तो लेस देन 40 ईयर है, मार्सुपिलाइजेशन मोर देन 40 ईयर है, तो एक्सिजन ऑफ सिस्ट प्लस बायोप्सी। मार्सुपिलाइजेशन एक सर्जरी होती है। देन बार्थोलिन एब्सेस क्या होता है, बार्थोलिन एब्सेस के अंदर क्या होता है, पेन होता है, इंडोरेशन मतलब आसपास फैल जाएगा, फ्लोटुलेंस होता है, वोम एंड टेंडर स्वेलिंग होता है। मतलब यहाँ पे पेन भी होगा, आसपास फैल भी जाएगा और आपको पेनफुल फीलिंग मिलेगी। ट्रीटमेंट क्या होता है, इंसिजन एंड ड्रेनेज फॉलोड बाय इंसर्शन ऑफ वॉर्ड्स कैथेटर। इंडिकेशन ऑफ बायोप्सी क्या होता है, कोई बार्थोलिन सिस्ट है किसी फीमेल पेशेंट के अंदर, हमने पढ़ा था यहाँ पे बायोप्सी हो रही है,
तो यहाँ पे क्या है, मोर देन 40 ईयर्स फीमेल पेशेंट को अगर रिकरेंट बार्थोलिन सिस्ट हो रहे तब एनलार्ज बार्थोलिन ग्लैंड इन द केस ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल, सॉलिड मास है, तो इन चीज़ों में होता है। बार्थोलिन कैंसर जो होता है वो एडिनोकार्सिनोमा टाइप का होता है और इसमें होनेंस क्राइटेरिया मिलता है। क्या मिलता है? होनेंस क्राइटेरिया। और कब होता है बार्थोलिन कैंसर? ये पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल के अंदर होता है। तो एक बार वापस मैं रिवाइज करवा लेता हूँ। जो वल्वा होता है, यहाँ से रिवाइज करवाता हूँ एक बार। फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है, इसमें क्या होता है, फोसा हमने पढ़ा, लेबिया माइनोरा होता है, मेजोरा होता है। माइनोरा का जो नीचे वाला पार्ट होता है, पोस्टीरियरली जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं फोर्शेट, और लेबिया मेजोरा का होता है उसे कहते हैं पोस्टीरियर कमीशर। फोसा नेविकुलरिस क्या होता है? फोसा नेविकुलरिस इंट्रोइटस और फोर्शेट के बीच का स्पेस डिप्रेशन होता है। लेबिया मेजोरा में क्या होता है, हेयर्स, फेट ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड तीनों होते हैं, जबकि माइनोरा के अंदर ओनली सीबेशियस ग्लैंड होता है। इसमें क्लाइटोरिस को ये इनक्लोज करता है। ऊपर क्या होता है, परप्यूस होता है, नीचे फ्रेन्युलम होता है। देन बात करेंगे क्लाइटोरिस इरेक्टाइल टिश्यू होता है, हेयर बियरिंग एरिया होता है, उसे हम मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। एक्सटर्नल जेनिटलिया बोल लो या वल्वा बोल लो या प्यूडेंडम बोल दो। मेनली इसमें क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ हेयर होता है ड्यू टू एंड्रोजन होता है, जिसे हम कहते हैं प्यूबार्क। मेनली अगर जो क्लाइटरोमेगेली होता है वो क्या होता है, जो लेंथ ऑफ क्लाइटोरिस मोर देन 4 सेंटीमीटर हो जाती है। एट बर्थ क्या होता है कि कब होता है, बर्थ के टाइम पे होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे होता है, क्योंकि इस टाइम पे एक्सेसिव हार्मोनल स्टिमुलेशन बंदे को मिलता है। फिर बात करते हैं हार्ट्स लैंड। हार्ट्स लैंड में क्या होता है कि हार्ट्स लैंड ये सेकेंड मोस्ट साइट होती है वल्वल कैंसर की, रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। देन वल्वा क्या होता है, वल्वा एक्सटर्नल जेनेटिलिया है, इसके रिलेशन देखे थे। 1 मतलब क्या हो गया, यूरेथ्रा हो गया, 2 3 पेरा यूरेथ्रल ग्लैंड हो गया, 4 क्या हो गया, इंट्रोइटस हो गया, 5 और 6 क्या हो गया, 5 और 6 हो गया बार्थोलिन ग्लैंड हो गया, डक्ट की ओपनिंग हो गई एक तरीके से। फिर हमने पढ़ा था कि हाइमन है, इम्परफोरेट हुआ तो ब्लड नहीं आएगा, परफोरेट हो मतलब नॉर्मल होगा तो मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो आउटफ्लो होता है। 5 टाइप के होते हैं, एन्युलर होता है, इम्परफोरेट होता है, सेप्टेट होता है, क्रिप्टिफॉर्म होता है, फिल्ट्रेटेड होता है, पेरायूरेथ्रल ग्लैंड होता है। गार्टनर सिस्ट कहाँ होता है, लेटरल वॉल ऑफ वेजाइना के अंदर होता है। जो बार्थोलिन सिस्ट होता है ये लेबिया मेजोरा माइनोरा के बीच में होता है, वो वेस्टिब्यूल के अंदर होता है, लेकिन आउटसाइड द इंट्रोइटस के बाहर ही होगा। बार्थोलिन सिस्ट जो हम पढ़ेंगे, ये बार्थोलिन सिस्ट का होता है, आउटसाइड द इंट्रोइटस होता है। फिर इसमें पेनलेस मास होता है, यूनिलेटरल होता है, साइज बढ़ता है, इंसिजन एंड ड्रेनेज करते हैं, फॉलोड बाय वॉर्ड्स कैथेटर। लेस देन 3 सेंटीमीटर होगा तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होगा, मोर देन 3 सेंटीमीटर होगा तो इंसिजन एंड ड्रेनेज प्लस इंसर्जन ऑफ वॉर्ड्स कैथेटर। अगर रिकरेंट बार सिस्ट होगा तो मार्सुपिलाइजेशन करते हैं। देन बार्थोलिन ग्लैंड होता है, उसको वेस्टिबुलर ग्लैंड बोलते हैं, लेबिया मेजोरा माइनोरा के बीच में होता है। और मेनली क्या होता है, मिडिली एंड फॉरवर्ड डायरेक्टेड होता है। और इसका पोजीशन क्या होता है, 4 o'clock एंड 8 o'clock पोजीशन इन द वेस्टिब्यूल। इस पोजीशन पे ये इसकी डक्ट की ओपनिंग होती है, जो हमने देखा था 4 o'clock एंड 8 o'clock पोजीशन पे इसकी ओपनिंग होती है। 5 और 6 जो हमने देखा था। और मेनली एल्कलाइन सेक्रेशन प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स। देन बार्थोलिन एब्सेस तो ऑलरेडी पेनफुल होगा, टेंडर होगा, और इंड्यूरेशन होता है ट्रीटमेंट वही है, इंसिजन एंड ड्रेनेज फॉलोड बाय इंसर्शन ऑफ वॉर्ड्स कैथेटर। बायोप्सी करते हैं मोर देन 40 ईयर। रिकरेंट बार्थोलिन सिस्ट के अंदर या फिर सॉलिड मास होता है जब। मेनली जो बार्थोलिन सिस्ट कैंसर के अंदर जो होता है पोस्ट मेनोपॉजल होता है, इसमें होनांस क्राइटेरिया था, और मेनली टाइप होता है एडिनोकार्सिनोमा। और इसमें यही था, एक क्राइटेरिया और आया था इससे पहले, ये आया था जो हिस्टेरेक्टोमी का जो क्लासिफिकेशन था वो किसने दिया था, पीवर रटलेज। तो ये सब कुछ हमने अभी तक पढ़ा है। अप टू हिस्टेरेक्टोमी हमारा पूरा हो चुका है, एप्लाइड एनाटमी पूरी हो चुकी है, बार्थोलिन ग्लैंड सिस्ट पूरा हो चुका है। अब हम बात करेंगे वल्वल कैंसर की इन द केस ऑफ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।